ये कहानी एक ऐसे चोर के बारे में है जो एक कार चुराने जाता है, लेकिन किसी वजह से वो बंदा उसी कार में ट्रैप हो जाता है, वो फंस जाता है और वो वहां से निकलने की लाख कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इस कहानी का अंत आपका दिल दहला देगा, इसीलिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हाई सिक्योरिटी वाली प्लेस को देखते हैं और तभी सीरो नाम का एक बंदा उसी जगह से गुजर रहा होता है और वो आसपास किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो पास में रखे एक गाड़ी 4x4 का दरवाजा आसानी से खोल के उसके अंदर चला जाता है। और सीरो एक चोर होता है और वो इस कार में चोरी करने के लिए ही आया होता है। वो यहाँ पर इस कार को नहीं चुराता है, लेकिन वो इस कार में लगी साउंड बॉक्स और डैशबोर्ड में रखी कुछ चीजें चुरा लेता है। अब यहाँ पर वो मस्ती करते हुए पीछे वाले सीट पर टॉयलेट कर देता है। अब सारा काम खत्म करने के बाद जब सीरो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो नोटिस करता है कि गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा है। वो दूसरे डोर को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ के सारे डोर लॉक्ड होते हैं। अब सीरो यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है और इसके बाद वो सामने वाले कांच को अपने पैरों से तोड़ने की कोशिश करता है और इतना जोर से मारने के बावजूद भी शीशा टच से मस नहीं होता है, क्योंकि इस गाड़ी में लगे कांच बुलेट प्रूफ होते हैं। इसके बाद सीरो दरवाजे के प्लास्टिक वाले भाग को खोलकर उसके अंदर हाथ डालकर खोलने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। और अब इसके पास जब कोई चारा नहीं बचता है तो फाइनली वो अपने बैग से गन निकालता है और वो गन को सामने वाले शीशे पर चलाता है। अब क्योंकि ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ होता है, इसीलिए गोली चलाने पर गोली वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाता है, जिससे यहाँ पर सीरो की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अब खून को रोकने के लिए अपने टी शर्ट से अपने पैर को बांध लेता है और तभी बाहर एक लेडी को देखते हैं जो इसी कार के पास आकर इसके शीशे में देखकर लिपस्टिक लगाने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि कार के सारे शीशे पोलराइज्ड हैं, यानी कि अंदर से बाहर तो देख सकते हैं मगर बाहर से अंदर नहीं। और इसके बाद वो औरत यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर सीरो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोबाइल की बैटरी बहुत कम होती है, इसीलिए उसका फोन भी डेड हो जाता है। और यहाँ पर सीरो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है, उसके पास बिल्कुल भी खाना नहीं होता है और पीने के लिए बस थोड़ी सी पेप्सी बची हुई होती है। खैर वो इस रात को किसी तरह निकाल लेता है, तो उसने जो इस कार की साउंड बॉक्स निकाला था वो उसे वापस लगा देता है और कार में म्यूजिक बजाकर थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और वो साथ में उस डोर को तोड़ने की कोशिश भी करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कार में कॉल आता है। अब सीरो उस कॉल को उठाता है तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरिक फ्रारी है और मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ और मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इस कार को मिला के अब 29 हो जाएगी। लेकिन सीरो उससे एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एनरिक यहाँ पर इस कार की कुछ खूबियाँ बताने लगता है। वो बताता है कि ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इसके ग्लास पोलराइज्ड है और इस गाड़ी का पूरा कंट्रोल मेरे पास में है। अब सीरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और तभी हम देखते हैं कि फोन कट जाता है और एसी ऑन हो जाती है। अब एसी चलने की वजह से हीरो को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन तभी हमें समझ आता है कि एनरिक ने वो एसी को उसके मजे के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चालू की थी। अब धीरे धीरे गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ने लगती है। सीरो अपने कपड़े वापस पहन लेता है और वो अपने कपड़ों को फाड़कर एसी के वैन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस कार के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। अब कुछ समय के बाद फिर से कॉल आता है और जीरो उसे फिर से गाली देकर यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। एनरिक उससे कहता है कि मेरे कुछ सवालों का तुम आंसर दो और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। एनरिक कहता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। सीरो कहता है कि मैं उसे थोड़ा बहुत मारूंगा और उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। एनरिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है। अब कुछ देर के बाद सीरो पुलिस की कार देखता है और वो यहाँ पर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन सीरो की आवाज इस कार से बाहर नहीं जा रही होती है। अब ये पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ से देखता है और इसका चालान काट के यहाँ से चला जाता है। और इस कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज्ड हैं। अब बाहर बारिश होने लगती है, लेकिन अंदर सीरो प्यास से मर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से कॉल आता है तो सीरो उसे
पानी के लिए कहता है। यहाँ पर एंड्रिक उसका नाम और आईडी नंबर पूछता है और जब सीरो उसे सब कुछ सच बताता है तो एंड्रिक उसे पीने के लिए पानी दे देता है। वो बैक साइड में एक छोटे से पाइप से कार के फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरने लगता है, जो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, वो साफ नहीं लग रहा था। लेकिन सीरो के अंदर इतनी ज्यादा प्यास होती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे सारा पानी पी जाता है। और सीरो को यहाँ पर काफी तेज भूख भी लगी होती है। वो देखता है कि उसके बिल्कुल सामने ही एक पिज्जा बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा होता है, मगर वो चाह कर भी उसे नहीं खा सकता। वहीं हेनरी उसे बार बार कॉल करके उसे टॉर्चर कर रहा होता है और एक बार वो कार में गर्म हवा का एसी चला देता है, जिससे सीरो को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। अब भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सीरो वहाँ पर रखी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही खाने लगता है और जब उसे पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो वो अपना ही टॉयलेट पीने लगता है। अब इसी दौरान यहाँ पर एक चोर आता है जो इसी कार को खोलने की कोशिश करने लगता है और तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और इस चोर को पकड़ लेते हैं। अब बाहर इतनी ज्यादा हलचल होती है लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती है कि इस कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात होने पर जब वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो अपने साथ के कीड़े को खाने लगता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो उसे नहीं खाता है। अब इसी दौरान यहाँ पर एक कपल आते हैं जो इसी गाड़ी के बाहर इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ पर सीरो उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अब अगले दिन फिर से एंड्रिक का कॉल आता है। वो सीरो से कहता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है और तुम उसे खा सकते हो। अब सीरो के चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा थोड़ा वो अच्छा फील करता है। अब सीरो यहाँ पर अपनी मोबाइल की बैटरी को धूप में रख देता है और काफी कोशिश करने के बाद वो इस कार में एक छोटा सा छेद कर देता है, लेकिन ये छेद इतना छोटा होता है कि इससे आवाज बाहर नहीं जा पाती। और तभी फिर से एंड्रिक का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास इरीना और लियोनन की न्यूज है। अब इन दोनों के नाम सुनकर सीरो हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों उसके बीवी और बच्चे होते हैं। अब सीरो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद एंड्रिक उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे फैमिली को बताया है कि तुमने 1 लाख लॉटरी का प्राइज जीता है, जिसे देने के बाद वो यहाँ से चला गया। अब ये सुनने के बाद सीरो को बहुत गुस्सा आता है और जब फोन कट हो जाता है तो बाहर धूप में रखे बैटरी को सीरो वापस फोन में लगाता है और फोन में बैटरी डालने के बाद फोन खुल जाता है और इसके बाद वो अपने वाइफ इरीना के पास कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है, जिससे सीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है और इसके बाद में बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीरो खाली बैठकर बार बार स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा होता है और कुछ समय के बाद वो कार स्टार्ट हो जाती है। कार में गियर रिवर्स में अटका हुआ था, इसीलिए वो तेजी से पीछे की ओर ले जाता है और यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो कांच को तोड़कर किसी तरह बाहर आता है और वो उस कार से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है और वो यहाँ पर एक पानी का बोतल उठाकर बैठ जाता है और खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, लेकिन सीरो यहाँ पर उसे गोली से मार देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ हकीकत में नहीं हो रहा था, दरअसल सीरो सपना देख रहा था। अब सीरो ये सब कुछ से एकदम से ऊब चुका है, वो पागल हो चुका है, इसीलिए वो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो गन को अपने मुंह में रख के ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस स्लॉट में बुलेट नहीं होती और इसके बाद वो गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एंड्रिक का कॉल आता है तो वो बिल्कुल उसके सामने होता है, लेकिन सीरो एंड्रिक को अपने सामने देखने के बावजूद भी वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि कोई भी रिएक्शन के लिए उसके अंदर ताकत नहीं बची थी। एंड्रिक अब इस कार में आकर बैठता है और वो सीरो से कुछ बातचीत करने लगता है। सीरो ने एंड्रिक को सिगरेट लाने के लिए बोला था, इसीलिए एंड्रिक उसे सिगरेट पिलाता है और तभी हम देखते हैं कि एंड्रिक अपने फोन पर बातें करने लगता है और तभी सीरो गन उठाकर उसे शूट कर देता है और फाइनली वो इस कार से बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी, इसीलिए वो चल भी नहीं पा रहा था और उसके अंदर चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी जिससे चिल्लाकर किसी से हेल्प मांग सके। यहाँ पर वो गन चलाकर लोगों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंड्रिक आ जाता है जिससे बुलेट सिर्फ छू के निकल गई थी और वो यहाँ पर जिंदा बच गया होता है। इसके बाद वो सीरो को पकड़ के फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो पुलिस वाला एंड्रिक को गन नीचे रखकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। एंड्रिक कहता है कि ये हमारा आपस का मामला है और देखते ही देखते यहाँ पर कई सारे पुलिस आ जाते हैं और कई सारे रिपोर्टर्स और ढेर सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है क्योंकि एंड्रिक का जो प्लान होता है वो फेल हो गया था और इसी वजह से एंड्रिक के अंदर खून सवार हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है और फाइनली वो सीरो को शूट कर देता है, उसे मार देता है और इसीलिए एंड्रिक के साथ नियोगिसिएशन करने के लिए यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसका नाम अमेडियो होता है और वो एक पुलिस ऑफिसर होता है जो हाल ही में रिटायर हुआ था। अब यहाँ पर अमेडियो और एंड्रिक के बीच में बहुत सारी बातें होती है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ एंड्रिक के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एंड्रिक के साथ में होते हैं, उसको सपोर्ट करते
हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों को इसी तरह चोरी का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भले ही एनरिक के 28 कार चोरी होने के बाद ये कदम उठाया है, लेकिन जो वो कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, क्योंकि इससे वो कातिल बन सकता है। यही कुछ इमोशन भरी बातें एमेडियो एनरिक के सामने रखता है और इसके बाद एनरिक का मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है। मगर अब एनरिक उस कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है और अपने फोन से वो टाइमर चलाता है और यहाँ पर वो कार अपने आप ब्लास्ट हो जाती है। इधर सीरो तो जिंदा बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हुई और जिसका कोई भी कसूर भी नहीं था, वो बस एक चोर को सबक सिखाना चाह रहा था और किसी कारण उसकी प्लान फेल हो गई। और बाद में जब सभी लोगों ने उसका ये रूप देखा कि वो इस चोर से ज्यादा खतरनाक एनरिक को ही समझने लगे, जिसके बाद वो पागल हो गया और इसीलिए वो सुसाइड कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम सीरो को देखते हैं, जिसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है और इसीलिए उसे अगले ही दिन रिलीज कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।